सभी दर्शकों को सीमा शिरीष गांधी का नमस्कार। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं यादों के दीप। हिंदी के जाने माने मशहूर कवि गोपाल दास यानी नीरज, इनकी रचना फिर दीप जलेगा। कवि गोपाल दास जी यानी नीरज हिंदी के जाने माने मशहूर कवि। उत्तर प्रदेश के पुरवली इटावा में 4 जनवरी 1924 में इनका जन्म हुआ था। भारत सरकार के पद्म भूषण तथा पद्मश्री अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया था। फिर दीप जलेगा यह उनकी बेहतरीन मशहूर रचना है। स्वर मिटता है नहीं, सिर्फ उसकी आवाज बदल जाती है। स्वर मिटता है नहीं, सिर्फ उसकी आवाज बदल जाती है। मेरे गीत उदास न हो, हर तार बजेगा, कंठ खुलेगा। मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। कवि नीरज की फिर दीप जलेगा यह बेहतरीन रचना है, जिसे मेरे 4 कवि मित्र पेश कर रहे हैं। उन्होंने अपने स्वरसाज में इस गीत को पिरोया है। कोरोना के महामारी का अंधेरा छटेगा, आशा का दीप फिर से जलेगा। यादों के दीप कार्यक्रम की प्रस्तुति आपके सामने पेश करने जा रहे हैं अलका जोशी। पुणे महानगर पालिका सेवा में वह कार्यरत है। अनेक कवि सम्मेलन में सम्मिलित रहती है। बहुत ही बढ़िया निवेदिका, गजलकारा के नाम से मशहूर है। इन्हें बहुत से पुरस्कारों से गौरवान्वित किया गया है। यादों के दीप इस कार्यक्रम की संकल्पना उन्हीं की है। प्राध्यापक रूपाली अवचरे, महाराष्ट्र साहित्य परिषद एरोडा, विश्रांतवाड़ी शाखा की वह अध्यक्षा है। दैनिक वर्तमान पत्र सकाळ की वह जानी मानी पत्रकार है। उनकी एक किताब को राज्य सरकार ने पुरस्कृत किया है। सीतारामजी नरके पुणे राष्ट्रपति पुलिस पदक से गौरवान्वित है। कमल आई पुरस्कार से वह सम्मानित है। आकाशवाणी पुणे केंद्र से प्रसारित सलाम वर्दी इस कार्यक्रम में वह सम्मिलित है। अनघा अतुल रामदासी, काव्य लेखन तथा गीत गाना इनकी पसंद है। बहुत सी सांगीतिक सभाओं में अपने गीत उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ये 4 कवि मित्र कवि गोपाल दास नीरज की बेहतरीन रचना यादों के दीप। यह एक प्रयास है मन का अंधेरा हटाने का। नमस्कार, मैं अलका जोशी। आज मैं आपको गोपाल दास नीरज जी के बारे में कुछ उनका संक्षिप्त परिचय देने वाली हूँ। सही तौर पे उनका परिचय तो देना कागर में सागर जैसा है, पर एक गीत हम उनको आज यहाँ पे पेश करने वाले हैं। उसके लिए हमें सहयोग मिला है हास्य कवि श्री चिराग जैन सर से। हमने उनके सुपुत्र श्री कसस शशांक प्रभाकर जी से इसकी परमिशन भी ली है। तो मैं यहीं पे पहले उन दोनों को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक गीत पेश करने के लिए पहले परमिशन दी है। गोपाल दास नीरज जी एक हिंदी साहित्यकार, शिक्षक एवं कवि सम्मेलनों के मंच पर काव्यवाचक एवं फिल्मों के गीत लेखक थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने 2 बार सम्मानित किया। पहले पद्मश्री से, उसके बाद पद्म भूषण से। यही नहीं, फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए उन्हें लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। उनको भाषा संस्थान का अध्यक्ष नामित कर कैबिनेट मंत्री का विशेष दर्जा भी दिया गया था। उन्होंने अपने गीत में कहा था, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, लगेगी आपको सदियां हमें बुलाने में। और एक गीत कविता यहाँ पे खास तौर पे याद आती है कि वो कहते हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है, सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करते हैं। जो निराशा के अंधकार में खो जाते हैं उनके लिए ये बहुत प्रेरणादायी गीत है उनका। उन्होंने हिंदी फिल्मों में हमें एक से बढ़कर एक गीतों का खजाना दिया है, सौगात हमें दी है, जिसे हम कभी उनको भूल नहीं पाएंगे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कविता, उनके गीत हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी होती है, बनती है। मनुष्य के जीवन में कितनी भी चाहे कठिनाइयां आए, पर उसने कभी निराश नहीं होना चाहिए।
वही जीवन की सार्थकता है। बड़ी शिद्दत से अपनी जिंदगी जी लेनी चाहिए। निराशा भरे अंधकार से उभरना चाहिए, बाहर झांक के देखना चाहिए कि जीवन कितना सुंदर है। संकटों का सामना करते करते अपने लक्ष्य को हासिल करना ही जीवन की सार्थकता है। यही प्रेरणा हमें उनके आशावादी गीत से मिलती है। आज पूरे विश्व में कोरोना की वजह से, इस महामारी की वजह से कोहराम मचा हुआ है। हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस महामारी की संकटों का सामना करते करते बहुत त्रस्त हुआ है। इसी वजह से सामाजिक हो या वैचारिक हो या जीवित हानि, वित्त हानि, पूरी इस संकटों का सामना करते करते पूरे एक सरकार हमारी इस तौर पे काम करने के लिए बहुत मेहनत ले रही है। लॉकडाउन की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। किसी को रोजगार नहीं है तो किसी को खाने के लिए नहीं है। एक नहीं अनेक संकटों का सामना इस महामारी की वजह से हमारे देश को इस समय करना पड़ रहा है। फिर भी उनका ये गीत पूरे देश के लिए संबोधित करते हुए कि जो भी निराशाजनक अभी परिस्थिति आई है उसका सामना हम लोग कर रहे हैं, तो एक प्रेरणादायी गीत महसूस होगा। इस गीत में पूरे देश के लिए संबोधित करने वाला प्रेरणादायी उनका जो आशय है इस गीत का मैं आपके सामने यहीं पे पेश कर रही हूँ। तो फिर उनके गीत के बोल है, मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा तिमिर ढलेगा। आज मुझे उनका एक वाक्य पे खास तौर पे याद आता है कि वो कहते थे कि इंसान होना, नर होना भाग्य की बात है, पर कवि होना सौभाग्य की बात है। तो सचमुच हम लोग भाग्यशाली है कि उनकी कविता गीत हम लोग पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है। तो आज मैं उनका एक गीत आपके सामने पेश करने वाली हूँ। उसका नाम है, मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा तिमिर ढलेगा। मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा तिमिर ढलेगा। मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा तिमिर ढलेगा। यह जो रात चुरा बैठी है, चांद सितारों की तरुणाई, बस तब तक कर ले मनमानी, जब तक कोई किरण ना आई। खुलते ही पलके फूलों की, बजते ही भ्रमरों की वंशी, छिन्न भिन्न होगी यह साई, जैसे तेज धार से काई। तम के पाव नहीं होते, तम के पाव नहीं होते, वह चलता था ज्योति का आंचल, वह चलता था ज्योति का आंचल। मेरे प्यार निराश न हो, फिर फूल खिलेगा सूर्य मिलेगा। मेरे प्यार निराश न हो, फिर फूल खिलेगा सूर्य मिलेगा। मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा तिमिर ढलेगा। मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा तिमिर ढलेगा। देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा तिमिर ढलेगा। सिर्फ भूमिका है बाहर की, यह आंधी पतझड़ों वाली, किसी सुबह की ही मंजिल है, रजनी बुझे सितारों वाली। उजड़े घर ये सोने आंगन, रोते नयन सिसकते सावन, केवल वे है बीज की जिनसे उगनी है गेहूं की बाली। मूक शांति खुद एक क्रांति है, मूक दृष्टि खुद एक सृष्टि है।
मेरे सृजन हताश न हो, फिर धनुज थकेगा मनुज चलेगा। मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा तिमिर ढलेगा। मेरे देश उदास न हो, मेरे देश उदास न हो, मेरे देश उदास न हो, मेरे देश उदास न हो। फिर दीप जलेगा तिमिर ढलेगा, फिर दीप जलेगा तिमिर ढलेगा। व्यर्थ नहीं मिट्टी का तप, व्यर्थ नहीं बलिदान हमारा, व्यर्थ नहीं ये गिले आंचल, व्यर्थ नहीं ये आंसू-धारा। है मेरा विश्वास अटल, तुम डांड हटा दो पाल गिरा दो। है मेरा विश्वास अटल, तुम डांड हटा दो पाल गिरा दो। बीच समुंदर पर एक दिवस, बीच समुंदर एक दिवस मिलने आएगा स्वयं किनारा। व्यर्थ नहीं मिट्टी का तप, व्यर्थ नहीं बलिदान हमारा। मन की गति पग गति बन जाए तो, मन की गति पग गति बन जाए तो फिर मंजिल कौन कठिन है। मेरे लक्ष्य निराश न हो, मेरे लक्ष्य निराश न हो। फिर जग बदलेगा पग बदलेगा। मेरे देश उदास न हो, मेरे देश उदास न हो, मेरे देश उदास न हो। फिर दीप जलेगा तिमिर ढलेगा, फिर दीप जलेगा तिमिर ढलेगा। मेरे देश उदास न हो, मेरे देश उदास न हो। फिर दीप जलेगा तिमिर ढलेगा। मेरे देश उदास न हो। जीवन क्या तम भरे नगर में, किसी रोशनी की पुकार है। ध्वनि जिसकी इस पार और, प्रतिध्वनि जिसकी दूसरे पार है। 100 बार मरण ने सीकर होठों से चाहा चुप करना, पर देखा हर बार बजाती यह कोई सितार है। स्वर नहीं मिटता है, सिर्फ उसकी आवाज बदल जाती है। मेरे गीत उदास न हो, फिर तार बजेगा कंठ खुलेगा। मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा तिमिर ढलेगा। मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा तिमिर ढलेगा। मेरे गीत उदास न हो, हर तार बजेगा कंठ खुलेगा। मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा तिमिर ढलेगा। आशा है आप सभी दर्शकों को यह यादों की दीप प्रस्तुति पसंद आई होगी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।